कक्षा 8 का चैप्टर 7 जिसका नाम है दहन एवं ज्वाला। यह वीडियो पार्ट 5 वीडियो है और इसमें आज हम जानेंगे कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए हम लोग हम इस चैप्टर में ही हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम ही है दहन एवं ज्वाला, मतलब कि जिसे दहन किसे कहते हैं और ज्वाला किसे कहते हैं, तो उसी से संबंधित हम लोग पढ़ रहे हैं। दहन मतलब होता है किसी चीज़ को जलना और ज्वाला मतलब होता है कि जो उसका लपेट होता है उसको हम ज्वाला कहते हैं। और उसी का एक टॉपिक है विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। तो आइए समझते हैं क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा टॉपिक है और इसको अच्छा से समझना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कहते किसे हैं। तो बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को अगर एक शब्द में कहा जाएगा तो दिन प्रतिदिन पृथ्वी का तापमान को बढ़ना ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नहीं समझे? एक सरल शब्द में आप समझिएगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो अगर कहीं ग्लोबल वार्मिंग की बात आ रही है तो आप एक शब्द में उसका आंसर दीजिए कि दिन प्रतिदिन पृथ्वी के तापमान को बढ़ना हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग हम क्या बोले कि दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन अब सोचिए, रीजन सोचिए कि दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ कैसे रहा है। ठीक है, देखिए दूसरा में डाला है कि इसके होने के कारण, यानी कि तापमान दिन रात बढ़ कैसे रहा है। पहला तो हम लोग समझे कि विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, तो बोले कि दिन प्रतिदिन पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और क्वेश्चन ये होना चाहिए कि दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ कैसे रहे हैं। तो इसका कारण देखिए यह है कि वायु की पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में ईंधन के दहन के फलस्वरूप, जैसे कोई भी ईंधन है, बात को समझिएगा, ये कोई भी ईंधन है और वो दहन यानी कि जल रहा है और उसके जलने के बाद फलस्वरूप मतलब कि बाद पर्यावरण में CO2 गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, नहीं समझे होंगे तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा। जैसे कि आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे और मोटरसाइकिल में हम पेट्रोल डालते हैं और जब हम पेट्रोल को मतलब एक तरह से जलाते हैं तो यहाँ से हमें एक गैस निकलती है, मान लीजिए CO2 निकला। ठीक, तो वही बोल रहा है कि देखिए वायु की पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में ईंधन के दहन के फलस्वरूप पर्यावरण में CO2 गैस उत्पन्न होती है। अब देखिए बोल रहा है कि पेड़ पौधे की कमी के कारण, अब CO2 जब देखिए कोई भी पेड़ पौधा है ना, जैसे कि हम लोग सांस के रूप में जब क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। अगर देखिए अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे थे और पेट्रोल को जला रहे थे, अगर मोटरसाइकिल चला रहे थे और पेट्रोल को जला रहे थे तो CO2 गैस उत्पन्न हुआ। लेकिन यदि पेड़ पौधा रहता, अगर पेड़ पौधा अत्यधिक मात्रा में रहता तो क्या करता? CO2 गैस को अपना पास बुला लेता, यानी कि सांस के रूप में से ले लेता। लेकिन बोल रहा है कि पेड़ पौधे की कमी के कारण, पेड़ पौधा नहीं है, अब CO2 मान लीजिए गाड़ी से निकल गया तो पेड़ पौधा आइए नहीं है कहीं, तो वो जाएगा कहाँ? आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे कि अगर कोई चीज़ यहाँ से निकला, अब वहाँ कोई लेने वाला है नहीं, तो जाएगा कहाँ? यहीं ना रह जाएगा। तो इसी समझिए। तो बोल रहा है कि पेड़ पौधे की कमी के कारण वातावरण में CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर समझाते हैं कि अगर CO2 निकला और मान लीजिए CO2 एगो आदमी है और इसको जाना है कहीं दूसरे घर में, इसको घर कहीं मिलवे नहीं किया, और घर मतलब समझ लीजिए पेड़, और घर उसको मिलवे नहीं किया तो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, उसको घर नहीं है। तो यानी कि घर नहीं है तो क्या हो जाएगा? ढेरे ले निकलेगा। गाड़ी जैसे जैसे चला रहे हैं वैसे वैसे CO2 ज़्यादा निकल रहा है, और वैसे CO2 ज़्यादा निकल रहा है तो CO2 की मात्रा बढ़ रही है। और CO2 की मात्रा जस जस बढ़ रही है उस तापमान का हो रहा है, बढ़ रहा है। किसका? पृथ्वी का तापमान। पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। किस लिए? क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? तो आप लोग समझ गए कि वायु की पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में जब ईंधन के दहन को, ईंधन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लकड़ी हो सकता है और कोयला हो सकता है और पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि ईंधन के दहन के फलस्वरूप पर्यावरण में CO2 की गैस उत्पन्न होती है और पेड़ पौधों की कमी के कारण वातावरण में CO2 की मात्रा निरंतर बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। और इसके प्रभाव से देखिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से खतरा क्या है तो वो भी बता दे रहे हैं। ये तो हम समझे कि इसका कारण कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रहा है, तापमान कैसे बढ़ रहा है, लेकिन तापमान बढ़ रहा है तो क्या क्या हानियाँ हो सकते हैं उसके बारे में भी 2 लाइन बोल रहे हैं। समझिएगा क्या है कि जैसे जैसे अगर तापमान बढ़ेगा तो देखिए आपने हिमालय के बारे में सोचे होंगे। हिमालय पे बहुत सारे बर्फ रहते हैं और बर्फ में अगर गर्मी बढ़ेगा तो क्या होगा? पिघलने लगेंगे। और जैसे जैसे नदी बर्फ पिघलेंगे तो नदी का स्तर बढ़ेगा, और नदी का स्तर बढ़ेगा तो नदी का जल कहाँ जाता है? समुद्र में। और नदी का जल जब समुद्र में जाएंगे तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा। और जो जल मतलब जो स्थलीय जमीन है या स्थलीय भूमि जो भी है, वो अगर समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो जो नीचे थोड़ा मतलब कि कम ऊंचाई पर जो समुद्र स्थल है वो कहेंगे समुद्र में लिप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो समुद्र से कम ऊंचाई पर स्थित जो भूमि है वो क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। कैसे?
क्योंकि अगर गर्मी बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा, और बर्फ पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो भूमि है, और ये मत समझिए कि खाली जलमग्न ही होगा, और कुछ भी तरह तरह की बीमारी हो सकते हैं हम लोग को। जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है तस तस हम लोग का क्या होगा, कुछ कुछ अलग अलग प्रकार के बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं। तो आप देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को अगर आप कम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करना होगा। तो आजकल देखे होंगे कि गाड़ी मोटर सब क्या होने चला, बिना फ्यूल के होने वाला चल गया, सीएनजी से चल रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। और आप लोग भी पेड़ लगाइए ताकि क्या हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रण किया जा सके, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को घटाया जा सके। तो यह प्रयास मेरा कैसा लगा ग्लोबल वार्मिंग पर, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।